एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी के किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी से उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया। अब पुनः रुई के घर पहुंचा तो मेरी बीवी तो मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएगी। घबराहट में उसे कुछ ना सूझा। उसने सोचा यही बोल दूंगा, फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता हुआ जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे के पास पहुंचा और बोला, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा कहोगे कि पकड़ो पकड़ो। जुलाहा ज़ोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर अपने रुपए गिन रहे थे। वो कहीं से चोरी करके आए थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि ये तो अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए इसे रखो, ढेरों लाओ, समझे? जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया। इसे रखो, ढेरों लाओ। वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शव को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते हुए सुना, इसको रखो, ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला हुआ है, बीमारी है, और तुम ऐसे बक रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए कि यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनना था कि वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी चाल पर चलता जा रहा था और रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था, जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था, वह वहीं पर सो गया। अगले दिन सुबह उसके मुंह पे पानी पड़ा। तब जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। इस कहानी से फ्रेंड्स हमें सीखने को मिलता है, जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें अपनी मनोदशा और परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों और व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मनोरंजन भरी कहानियों के लिए। तो जुलाहा अपनी घबराहट में बार बार बदलते संदेशों के कारण विभिन्न स्थितियों में गलतफहमियों का शिकार होता है। अंत में उसे उसी शब्द का सही मतलब समझ में आ जाता है जो उसने पूरी यात्रा में बार बार बोले थे। यह कहानी दिखाती है कि जीवन की अनिश्चितताओं और बदलावों को समझना और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी और शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।